साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। निरंजन पोद्दार साहब, एक टिप्पणी आपसे चाहता हूं राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि रविंद्र ने सवाल किया था भौगोलिक दृष्टि से अगर इन तारीखों को देखें 19 अप्रैल को 26 अप्रैल को राजस्थान के लिहाज से कितनी अनुकूल है मौसम के हिसाब से भौगोलिक दृष्टि से? निश्चित रूप से देखिए हेमंत जी, जैसे जैसे अब ये मौसम बदलता जाएगा होली के बाद में, जैसे ही आप देखेंगे कि तो एक गर्मी का मौसम आना शुरू हो जाएगा। और जैसे राजस्थान के अंदर कहा जाता है कि जेठ साठ की जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं समझ लीजिए एकदम कड़ाके की गर्मी पड़ती है, और वहां का टेम्परेचर जो है वो 48 डिग्री और कई जगह तो शायद 50 को भी टच कर जाता है। तो जिस तरीके से अभी अप्रैल के शुरुआती दौर के अंदर अगर वहां पे चुनाव हो जाते हैं, मेरे हिसाब से जिस तरीके से पहले और दूसरे चरण के अंदर यानी कि अप्रैल के अंदर अगर चुनाव हो जाता हो तो निश्चित रूप से एक समझ लीजिए समयानुकूल समय पे जो चुनाव का जो राजस्थान का चुनाव संपन्न होगा, और इससे मेरे हिसाब से वोट प्रतिशत के अंदर काफी अच्छा इजाफा होगा। क्योंकि जो लोग गर्मी से परेशान होकर के वोट देने से बचने का प्रयास करते हैं वो भी कहीं ना कहीं वोट देने के लिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर रविंद्र जी, ये भी चीज आपको, हेमंत जी, आपको ये चीज भी देखनी है कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर एक मतदाताओं की जागरूकता बढ़ती जा रही है, और वो पिछले अभी 3 महीने पहले जो विधानसभा चुनाव हुए इसके अंदर आपने देखा होगा कि वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा, लगभग समझ लीजिए अच्छा माना जाएगा। तो उसी तरीके से राजस्थान अगर लगभग समझ लीजिए 70-75% तक अगर वोटिंग करता है तो मेरे हिसाब से बहुत लोकतंत्र का बहुत बढ़िया पर्व यह मनेगा। और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप अपना वोट डालने नहीं जाते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम राजस्थान और तमाम देशवासियों को यह बात कहना चाह रहा हूं कि अगर आप वोट डालने नहीं जाते हैं तो आपको किसी भी पार्टी, किसी भी सरकार की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर आप वोट नहीं डालने जाते हैं तो उस सरकार के अंदर ना आपका विपक्ष में ना आपका पक्ष में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो आप निश्चित रूप से अपना मतदान का प्रयोग जरूर करें और अपने अधिकार का भी प्रयोग करें और अपने दायित्व को भी निर्वहन करें।